गाइज अगर आपने YouTube एक्सप्लोर किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि केपलर 62b और 62e में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिस वजह से वो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा लाइकली है और वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोक्सिमा बी के पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जिस वजह से वो केपलर से काफ़ी आगे निकल जाती है। और इस वीडियो का रीज़न ये है कि 2016 में आज के दिन प्रोक्सिमा बी की डिस्कवरी हुई थी। अब जब साइंटिस्टों ने प्रोक्सिमा बी को सबसे पहली बार देखा था तो तभी वो समझ गए थे कि ये स्टार अगला हैबिचुअल प्लेनेट बन सकता है। और इसके पीछे का रीजन था उसका साइज और उसके स्टार से डिफरेंस, क्योंकि जितना डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में है लगभग उतना ही डिस्टेंस प्रोक्सिमा बी और उसके सन के बीच में है। पर क्या केवल साइज और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन सन इनफ है? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक और सिमिलरिटी मैच करती है जो कि है मास। जो प्रोक्सिमा बी का मास है वो लगभग अर्थ के मास से 1.17 टाइम ज़्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जहां अर्थ को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 डेज तक लग जाते हैं, वहां इस प्लेनेट को केवल 11 अर्थ डेज लगते हैं इसका एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से इस प्लेनेट को हैबिचुअल जोन में रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है केपलर और प्रोक्सिमा बी के बीच में। एक्चुअली अगर हम इसी बेसिस पे नोटिस करें, जो बेसिस पे अभी तक हमने बात की है, उस हिसाब से देखा जाए तो केपलर काफ़ी ज़्यादा एक हैबिचुअल प्लेनेट बन सकता है, यानी एक्सो प्लेनेट। पर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यहाँ पे ऐसी लाइफ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि यहाँ कभी पानी का एग्जिस्टेंस होना बहुत मुश्किल है। और यही वो रीज़न है जहाँ पे हमारा प्रोक्सिमा बी बाजी मार लेता है, क्योंकि वहाँ के सरफेस पे पानी का होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। और इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है, और वही इसका नुकसान भी कह सकते हैं। ये जो प्लेनेट है ये हमसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन केवल 4 लाइट ईयर दूर है। अगर आप इसमें फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये 4 लाइट ईयर कोई एक छोटा सा डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आता है कि हमारे पास इस रेंज में और कोई हैबिचुअल प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी ये सबसे क्लोजेस्ट हैबिचुअल प्लेनेट है। पर इसमें ड्रॉबैक भी ये है, क्योंकि 4 लाइट ईयर काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है, और अगर अर्थ में से किसी को कोई दूसरी वाली गैलेक्सी में भी शिफ्ट होना होगा तो उसे कम से कम 1 बिलियन से 4 बिलियन साल तक लग सकते हैं। और इस प्लेनेट का जो सन है वो एक M टाइप सन है। लेकिन अगर आप लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद ये सोच रहे हैं कि आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं अपने आप को और साइंटिस्ट को इतने एक अच्छी डिस्कवरी के लिए, तो मैं आपका थोड़ा यहाँ पे हार्ट ब्रेक करना चाहूँगा। भले इस प्लेनेट के पास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसका एक जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका एटमॉस्फेयर की इनस्टेबिलिटी। लेकिन एक बार इसके एटमॉस्फेयर को भी अगर हम इग्नोर कर लें तो इसमें जो गामा रेज, एक्स रेज और साथ ही साथ इसमें जो यूवी रेडिएशन आती है उसकी वजह से एक इरेडिएशन प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि अर्थ में भी ऐसी एक्स रेज और साथ ही साथ यूवी रेज आती है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ 10 to 60 टाइम ज़्यादा एक्सरे है, जिसकी वजह से इसे इग्नोर करना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी है। लेकिन अर्थ और प्रोक्सिमा बी के बीच में एक डिफरेंस भी है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करें किसी भी एक प्लेनेट की स्टेबिलिटी की, तो उसमें उसके स्टार का भी रोल आता है, यानी सन का भी रोल आता है। तो यहीं पे प्रोक्सिमा बी का जो सन है वो केवल अर्थ के सन का 40% है, लेकिन उसकी डेंसिटी अर्थ के सन से लगभग 35% तक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और क्या पता फ्यूचर में हम लोग वहीं रहने जाए। खैर इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेली एक इन्फॉर्मेशनल स्टोरी वीडियो उस दिन के बारे में और साथ ही साथ उस दिन के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको चैनल पे डेली मिलेंगे।